गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग माय डियर प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। हम आपको सिर्फ इसका सिंपल और नेगेटिव पढ़ा रहे हैं। आगे वाली वीडियो में आपको इंटरोगेटिव पढ़ाया जाएगा, परंतु आप सिंपल और नेगेटिव को देखिएगा। इसकी थ्योरी क्या है पहले वो समझिएगा। हम आपका लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये यहां पर हमने लिखा। दूसरे रूल में सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट, डू डज नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अब इधर देखिएगा, पहले इसको समझिएगा। सिर्फ इतना समझना है आपको। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES का अंतर, बाकी कुछ नहीं समझना। जैसे यहां देखिएगा, मैं स्कूल मैं जाता हूं। कितना समझना है? मैं जाता हूं। आई बहुवचन है तो आई लिखा, सब्जेक्ट बहुवचन है तो बहुवचन के साथ में एस या ES का प्रयोग नहीं होता है। एक वचनकर्ता के साथ में बिल्कुल नहीं होता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? बहुवचन, तो V1 के साथ में एस या ES का प्रयोग नहीं होगा। अब इसमें जाने की अंग्रेजी क्या है बताइएगा जरा। गो मीन्स जाना, आई गो। V1 हो गई, गो V1 हो गया। V1 के साथ में हमने अब देखना क्या है, आई गो मैं जाता हूं, यू प्ले इसका क्या हुआ? आप खेलते हो। तरुण राइट, तरुण लिखता है। पहले इन तीनों ट्रांसलेशन को देखिएगा। आई गो मैं जाता हूं, यू प्ले आप खेलते हो, तरुण राइट तरुण लिखता है। ये भी बहुवचन, ये भी बहुवचन और ये सिंगुलर, तो इसमें क्या होगा? एस या ES जुड़ जाएगा। क्या? तरुण राइट्स, तरुण लिखता है। अब इसमें देखिएगा, जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में जो शब्द आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। इसको ध्यान दीजिए। आई गो टू स्कूल, इसमें यह क्या बना? ऑब्जेक्ट। क्या बना? ऑब्जेक्ट। अब इसमें यू प्ले क्या खेलते हो? क्रिकेट, क्या बना? ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, इधर देखिएगा। तरुण राइट्स अ लेटर, आ लेटर क्या बना? ऑब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट हो गया आपका, वर्ब हो गई गो प्ले राइट, और ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल क्रिकेट अ लेटर। ओके। अब इसके बाद में ऑब्जेक्ट हो गया। अब अन्य वर्णों के बारे में देखना है। अन्य वर्णों को हम जोड़ेंगे तो हमें प्रीपोजिशंस का सबसे पहले ध्यान रखना पड़ता है। तो अब इसमें आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। किससे? वाई साइकिल, तो ये प्रीपोजिशन हुआ, टेंस बढ़ा, वाई साइकिल। ठीक है ना? ये क्या है? प्रीपोजिशन। ये साइकिल क्या है? अन्य वर्ड। अन्य वर्ड हो रहे हैं, देखो अन्य वर्ड सभी लिख देते हैं, पहले इनको समझिएगा। अन्य वर्ड हो गया वाई साइकिल। अन्य वर्ड हुआ किसके साथ? विद। किसके साथ? चलो, नवीन। ठीक है ना? मैं स्कूल जाता हूं साइकिल से नवीन के साथ, मैं नवीन के साथ साइकिल से स्कूल जाता हूं। ओके। अब दूसरा, यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलते हो। किसके साथ खेलते हो? तो ये विद क्या हुआ? आपका प्रीपोजिशन हुआ, विद पंकज। समझ में आया नहीं आया?
अब तरुण राइट अ लेटर, तरुण राइट पत्र लिखता है, किससे लिखता है या किसके लिए लिखता है? तरुण हिज फादर। हाँ, तरुण अ लेटर हिज फादर, ठीक है ना। परंतु किस लिए लिखता है, यहां पर आएगा केवल ये नहीं आएगा, फॉर पिताजी के लिए, फॉर हिज फादर। ये ट्रांसलेशन अब कंप्लीट हो गया। अब आगे देखिएगा, एक और ट्रांसलेशन मैं बनाता हूं। अब आपका टेस्ट लेता हूं। मिस्टर कृष्णा, देवराज, देवराज हो गया सब्जेक्ट। अब हम कोई भी फॉर्म लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं या नहीं, कोई भी फॉर्म लिख लीजिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोई भी लिख लीजिएगा। देवराज ईट्स, देवराज ईट, सही है या गलत? क्योंकि देवराज सिंगुलर है तो एस या ई एस जुड़ेगा। देवराज ईट्स, देवराज खाता है, क्या खाता है, ठीक है ना। यहां लिख लीजिएगा एप्पल, एन एप्पल, ओके। तो ये क्या बना आपका ऑब्जेक्ट, क्या बना ऑब्जेक्ट। एप्पल, बनानाज, मैंगो, एंड, हमने नाम जोड़िए तो कॉमा लगाते गए, एंड, और क्या बोलिएगा, ग्रेप्स, ठीक है ना। देवराज ईट्स एन एप्पल, बनानाज, मैंगोज एंड क्या, गुआवाज, ग्रेप्स, ठीक है ना। देवराज खाता है सेब, केला, आम और अंगूर। बन गए ये क्या हमारे, ये सभी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या है, सभी ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स भी हैं और नाउन्स भी हैं। अगर हम इसमें जोड़ दें किसके साथ खाता है, विद, किसके साथ, कृष्णा। ट्रांसलेशन को कितना भी बड़ा कर दीजिएगा, आपका ट्रांसलेशन हो गया। कोई प्रॉब्लम, कोई मिस्टेक? अब आप ये देखिएगा हमारे इसी प्रकार से ट्रांसलेशन बन जाते हैं। अब एक और ट्रांसलेशन देख लीजिएगा। कृष्णा टीच, ओके। कृष्णा क्या करता है, पढ़ाता है। तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, क्या पढ़ाता है, वही जो लिखेंगे सामने वही चीज ऑब्जेक्ट है, जो लिख देंगे वही शब्द आपका ऑब्जेक्ट होगा। क्या पढ़ाता है, मैथ, ये क्या बना, ऑब्जेक्ट। आ गया समझ में। अगर हम कुछ भी आगे जोड़ते जाएं वो हमारे हो जाएंगे अन्य वर्ड्स। क्या हो जाएंगे, अन्य वर्ड्स। इनको ट्रांसलेशनों को देख लीजिएगा। अब मैं आपको इसके बारे में अब नेगेटिव बताता हूं। ये सिंपल सेंटेंसेस हो गई, एस या ई एस का प्रयोग फर्स्ट फॉर्म के साथ में। अब इसमें एस या ई एस हमारे दूसरे रूप में आएगा, उसे देखते कैसे आएगा, ओके। तो अब आपका गया ये। अब इधर देखिएगा, सब्जेक्ट डू डच प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब देखिएगा, तुम नहीं जाते हो, ओके। तुम नहीं जाते हो। मैंने एक बात कहा था कि प्रत्येक वाक्य में एस या ई एस का प्रयोग होता है, चाहे वो सिंपल हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो। वो देखिएगा कैसे, मैं इधर ही समझा देता हूं आपको। B1
के साथ में SEIS का प्रयोग विथ सिंगुलर, एक वचनकर्ता के साथ होता या नहीं। अब इसमें देखिएगा डू क्या है, फर्स्ट फॉर्म बहुवचन के साथ में, और सिंगुलर के साथ में हमने बना दिया इसको डज, ES। तो इसी ES जुड़ गई इसमें, डू डज। वैसे इसकी फॉर्म क्या बनती है, सेकंड बनी डिड, थर्ड बनी डन, फोर्थ बनी डूइंग। बन गई या नहीं। एक वचन करता है नहीं है, ये बहुवचन, प्लूरल के साथ में ये और सिंगुलर के साथ में ये, ES जुड़ा या नहीं जुड़ा, इसीलिए प्रत्येक में ES का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। अब मैं आगे इस ट्रांसलेशन पर चलता हूं, वो कैसे देखिएगा। तुम नहीं जाते हो, तो यू क्या है, बहुवचन, यू डू नॉट गो, आप नहीं जाते हो, आप नहीं जाते हो। इसके साथ साथ में हमने बना आप नहीं जाते हो, अब लिखा मोहन डज नॉट, क्योंकि मोहन सिंगुलर है, डज नॉट राइट। मोहन नहीं लिखता है, ES जुड़ गई, SEIS जुड़ी या नहीं जुड़ी, जुड़ गई। श्याम डज नॉट प्ले, श्याम नहीं खेलता है। ओके, अब इसमें इसे करना है हमें बड़ा। इसके बाद में जो हमारी फॉर्म है, इसके बाद में जो आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो हमारी क्या है, गो फर्स्ट फॉर्म है, राइट फर्स्ट फॉर्म है, प्ले राइट फॉर्म है। अब यू डू नॉट गो, कहां नहीं जाते हो, टू दिल्ली। क्या बना, ऑब्जेक्ट हो गया। फिर इसके बाद में मोहन डज नॉट राइट, मोहन नहीं लिखता है क्या, अ लेटर। ये क्या बना, ऑब्जेक्ट हो गया। श्याम डज नॉट प्ले क्रिकेट, ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें हमें अन्य वर्ड्स जोड़ने हैं, अन्य वर्ड्स जोड़ने, अन्य वर्ड्सों को जोड़ने के लिए क्या करना है, दिल्ली किससे जाते हो, बाय बस। ये क्या बन गए, अदर वर्ड्स। बने या नहीं बने, किसके साथ जाते हो, विद, तो यू के साथ में क्या आएगा, योर फादर। बन गया। अब मोहन डज नॉट राइट अ लेटर, मोहन एक पत्र नहीं लिखता है, किसके लिए, फॉर हिज ब्रदर। ओके, ये भी बन गया। श्याम डज नॉट प्ले क्रिकेट, श्याम क्रिकेट नहीं खेलता है, किसके साथ नहीं खेलता है, सचिन एंड सहवाग, सचिन एंड सहवाग। ओके, बन गए। इस प्रकार से ट्रांसलेशन होते हैं। अब आगे और भी देखिएगा, आप कोई भी लिख दीजिएगा। अब लिखा हमने देवराज, कोई भी फॉर्म लिख दीजिएगा डू नॉट लगा करके, डू नॉट। हमने यहां कर दिया ईट, आगे आप बना लेना। देवराज नहीं खाता है, सही है गलत है, क्योंकि देवराज सिंगुलर है इसीलिए डज आएगा। यू क्या आएगा, डू नॉट। रन, ओके, या वॉक, कुछ भी कर दो, ये क्या है, आपके ऑब्जेक्ट है। इनको आप अच्छी तरह से कर दिए। जय हिंद साथियों, आगे वाली वीडियो में मिलेंगे। हाँ साथियों,
यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।